Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 32. We are studying numerical analysis, section numerical solutions to difference equations. And the topic of this lecture is linear homogeneous difference equations with constant coefficients examples. Today we will solve some examples of linear homogeneous difference equations having constant coefficients. So let's start with the first example. Solve the difference equation yx plus 1 minus 2yx cos x plus yx minus 1 is equal to 0. So यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी जो सबसे छोटा सबसे प्रिमिटिव दैट इज x माइनस 1, लेकिन नॉर्मली हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करते हैं वो yx होता है. तो बहरहाल इट डजंट मैटर, जब हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे आप yx को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. सबसे पहले हम इसकी जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं. इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लें. yx प्लस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग लगी हुई है e पावर 1 माइनस 2 कॉज अल्फा, यहाँ पर yx है एंड देयर इज नो शिफ्टिंग, सो यहाँ पर e की पावर 0 मीन यहाँ पर ये नहीं होगा, प्लस yx माइनस 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर e की पावर क्या होगी, माइनस 1 होगी एंड इट इज ऑपरेटिंग अपॉन yx. सो ये आपका ऑपरेटर है जो आपकी ब्रैकेट है एंड दिस इज द फंक्शन जिस पे आपका ऑपरेटर जो ऑपरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम उसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे. एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि आप उसके ऑपरेटर को वहाँ से जो है वो पिक कर लेते हैं और इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फंक्शन को हम स्किप कर देते हैं. इट मीन्स दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ए माइनस 2 कॉज अल्फा प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, उसका ऑपरेटर उठाएं, फंक्शन को स्किप कर दें, इक्वल टू 0 लिख लें. सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया, फिर वहाँ से हमने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली. This auxiliary equation will be a polynomial type equation. It may be of degree 2, 3, 4 and so on depending upon the order of the given difference equation. अगर आपका given difference equation का order 2 है like this, अगर यहाँ पर आप देखें इस equation का order क्या है, 2 है, तो अगर इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर आपके e की पावर जो है वो उसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 2 होगी. लेकिन यहाँ पर अभी हमें जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर e है, यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर e पावर माइनस 1 है, तो हम e पावर माइनस 1 को ख़त्म करेंगे यहाँ से, थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर दें e के साथ, तो दिस विल बिकम e स्क्वायर माइनस 2e कॉज अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये बिल्कुल सिंपल, जैसे आप पॉलिनोमियल को की पावर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आपने इस e की पावर 1 जो है वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दी. नाउ इट इज़ इन प्रॉपर फॉर्म, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आ गया. दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विच इज़ अ पॉलिनोमियल इन e. दिस इज आल्सो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल E. तो सेकंड कैपिटल E के अंदर आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या तो आप इसके फैक्टर बना लें, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या आप देखें ये कोई कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फैक्टर तो नहीं बन रहे, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. वहाँ से हमें ए के 2 रूट्स मिलने चाहिए बिकॉज यहाँ पर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होता है, 2 होती है, तो हमें 2 रूट्स इसके लाजमी मिलने चाहिए. सो हम इस पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने. ई इज इक्वल टू माइनस, आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो माइनस बी की जगह यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2 कॉज अल्फा. ठीक है, माइनस बी इज माइनस 2 कॉज अल्फा प्लस माइनस
बी स्केयर माइनस 2 कॉज अल्फा स्केयर माइनस 4 ए सी। अगर आप यहाँ पर देखें ए क्या है, इसका कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और यहाँ पर सी भी क्या है 1 है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, नीचे 2 ए इज़ 1, तो नीचे क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये स्केयर है ये चीज़ भी पॉजिटिव हो जाएगी, -4 आ जाएगा आपके पास। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग अब आपके पास क्या आ गया 2 कॉज अल्फा प्लस माइनस स्केयर ओपन करें 4, इसका स्केयर कॉस स्केयर अल्फा -4 और स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर कॉस स्केयर अल्फा -1। मज़ीद आप ये कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो जब 4 कॉमन लेंगे स्केयर रूट के बाद बाहर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यू विल हैव 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस 4 अभी हमने कॉमन नहीं लिया, कॉस स्केयर अल्फा -1, इसकी जगह हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर दी है, इसका रेफरेंस आगे दिया हुआ है। सिंस आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें दोनों साइड पे या मल्टीप्लाई कर दें, तो राइट साइड आपकी क्या बन जाएगी कॉस स्केयर अल्फा -1, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे भी माइनस आ जाएगा। क्योंकि आपके स्केयर रूट के अंदर ये वाली चीज़ थी, तो उसकी जगह पे हम फिर क्या पुट करेंगे माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो ये देखें ये इस जगह पे इसकी रिप्लेसमेंट हमने कर दी बाय माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब आप इस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है, इस वजह से जो है आप जब माइनस बाहर लिखेंगे तो आपके साथ आयोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला बता दिया, और उस अगले स्टेप में हमने जो है वो 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख लिया दैट इज़ 2, -1 जो था उसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट क्या आ गया साइन अल्फा। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप कॉमन ले लें, तो आपके पास आ गया 2 इंटू कॉज अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, यू विल हैव कॉज अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। तो ये आपके ई के 2 रूट्स आ गए हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं क्योंकि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके सामने है। तो अब आपके पास इसका मतलब हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, लेकिन दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं और वो दोनों क्या हैं डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब हमने जो केसेस डिफाइन किए थे, डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो फिर आप उसका सोल्यूशन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले आप आर निकालते हैं, फिर आप थीटा निकालते हैं। तो आर क्या होता है आपके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, यानी ई का मॉडुलस। सो दिस इज द मॉड ऑफ ई एंड दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 के इक्वल होता है। आर आपने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड करना होगा, tan इनवर्स y ओवर x या b ओवर a, ये b होता है यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय जो होता है वो रियल पार्ट होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली अल्फा यहाँ से बच जाएगा। सो आपका थीटा किस की इक्वल आ गया अल्फा की इक्वल, ये आर और थीटा दोनों हमारे पास आ गए। तो अब हम इसका जो है वो सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू C1 cos अल्फा x प्लस C2 sin अल्फा x इंटू आर पावर x, बट r यहाँ पर 1 है तो 1 पावर x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा C1 cos अल्फा x प्लस C2 sin अल्फा x इंटू 1 पावर x दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन थी तो दो ही कांस्टेंट आने ज़रूरी थे, ठीक है। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, yn प्लस 4 माइनस 4 yn प्लस 3 प्लस 8 yn प्लस 2 माइनस 8 yn प्लस 1 प्लस 4 yn इज इक्वल टू 0।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भी इसमें अब सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है बल्कि n आ रहा है। तो ये इस पे आपने गौर करना है कि आपने जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x नहीं लेना, n को आपने एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करना है। तो बाकी इसका प्रोसीजर वही होगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म में हमने लिख लिया, फिर यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बनाएंगे। ऑपरेटर is equal to 0, e power 4 minus 4e cube plus 8e square minus 8e plus 4 is equals to 0. Now this is fourth degree polynomial, so इसका जो है वो solution निकालने के लिए एक तो ये तरीका होता है, आपको एक रूट खुद से सजेस्ट करना पड़ेगा और फिर आप सिंथेटिक डिवीजन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि बाद दफ़ा ये कंप्लीट जो है वो आपके पास कोई फार्मूला बन रहा होता है, कंप्लीट स्केयर बन रहा होता है, तो आप डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे गौर करें, दिस इज़ द कंप्लीट स्केयर ऑफ ई स्केयर माइनस टू ई प्लस टू। इसका कंप्लीट स्केयर अगर ओपन किया जाए तो यू विल गेट द सेम थिंग। हम कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएं। ए स्केयर ई फोर प्लस बी स्केयर फोर ई स्केयर, फोर ई स्केयर, यहाँ पर फोर ई का स्केयर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेट्स सी। प्लस टू का स्केयर क्या है, फोर है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस टू ए बी में आ जाएगा माइनस फोर ई क्यूब, ये यहाँ पर अवेलेबल है। और प्लस टू बी सी, तो ये आ जाएगा एट ई माइनस एट ई, ये भी अवेलेबल है। और प्लस आ जाएगा टू सी ए, तो वो क्या हो जाएगा फोर ई स्केयर, वो जो आपका यहाँ पर शुरू में आ रहा था फोर ई स्केयर, ये वाला प्लस फोर ई स्केयर वो कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से फोर ई स्केयर वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीट स्केयर ऑफ ई स्केयर माइनस टू ई प्लस टू। ठीक है, अब इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं। इसके रूट्स रिपीटेड होंगे क्यों, स्केयर आ रहा है, तो जो इस ब्रैकेट के रूट्स होंगे वो ये आपके रूट्स रिपीट होंगे। तो हम सिर्फ ब्रैकेट के अगर जो है ना इसको अलग-अलग चले लिख लिया हमने स्केयर को। ठीक है, यहाँ से हम एक फैक्टर के रूट्स निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ पर फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, माइनस बी, बी क्या है माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए इज वन, सी इज टू डिवाइडेड बाई टू ए इज आल्सो वन। ये आ गया टू प्लस माइनस माइनस टू स्क्वायर फोर माइनस एट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस फोर बन गया, माइनस फोर का स्क्वायर रूट क्या आ गया टू आया होगा। तो यहाँ से टू कॉमन ले, कैंसिल करें तो यू विल गेट वन प्लस माइनस टू आयोटा। तो ये आपका एक रूट आ गया, लेकिन क्योंकि ये स्केयर था इस वजह से इसके रूट्स रिपीट होंगे। इसका मतलब जो सेकंड पेयर होगा वो भी यही होगा। तो टोटल आपके जो रूट्स होंगे वो फिर क्या होंगे, वन प्लस माइनस आयोटा एंड वन प्लस माइनस आयोटा। तो आपके कम्प्लेक्स रूट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वन प्लस आयोटा ये भी दो दफ़ा आ रहा है, वन माइनस आयोटा ये भी दो दफ़ा आ रहा है। तो ये भी हमने केस डिस्कस किया था कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स वाला, तो वो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी पार्ट भी वन, तो आपका आर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टू। उसके बाद थीटा हम निकालते हैं, थीटा इज टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट वन बाई वन दैट इज इक्वल टू वन, टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर। सो कंप्लीट सोल्यूशन अब आप इसका लिख सकते हैं, क्योंकि आपके रूट्स रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस, दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल आ गया इनटू कॉस एन पाई बाई फोर, यानी कॉस अल्फा एक्स जैसे हमने पीछे लिखा था यहाँ पर अल्फा थीटा एक्स, थीटा क्या है पाई बाई फोर, और एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था एन था, प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एन इंटू साइन एन पाई बाई फोर इंटू स्क्वायर रूट टू पावर एन, क्योंकि यहाँ पर आपका आर क्या था स्क्वायर रूट टू था, तो उसकी पावर एन आ गई। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ योर डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर फोर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और आपकी इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या था फोर था। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर्म द फाइबोनाची डिफरेंस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसमें हम फाइबोनाची सीक्वेंस को यूज करेंगे। सबसे पहले हम फिर देख लेते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। The Fibonacci numbers are members of an interesting sequence in which each number is equal to the sum of the previous two numbers. The integers 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 are set to form a
फाइबोनेकी सीक्वेंस। सो दिस इज द फाइबोनेकी सीक्वेंस। लेकिन हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे, इसकी डिफरेंस इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है फाइबोनेकी सीक्वेंस की, वो यही होती है कि इसका हर मेंबर पिछले दो मेंबर्स को ऐड करने से आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि दो मेंबर्स पहले मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, and so on. So this is called Fibonacci sequence. It has many applications in nature. You can see. बट यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करते, सिंपली हम इसको जो है वो डिफरेंस इक्वेशन इसकी बनाते हैं और उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। लेट यू एन बी द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसकी nth टर्म लिखना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि एवरी टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो यू एन मस्ट बी द सम ऑफ यू एन -1 एंड यू एन -2। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से यू एन लिख सकते हैं फॉर फाइबोनेकी सीक्वेंस। दिस इज इक्वल यू एन -1 प्लस यू एन -2 इफ एन इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2 के लिए ये चीज़ वैलिड है। इसी तरह आप इसको रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं। आप n को रिप्लेस कर दें n+2 से, तो यहाँ पर आपकी यही इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी यू एन प्लस टू माइनस यू एन प्लस वन माइनस यू एन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर n के ऊपर क्या कंडीशन होगी, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपने n+2 यहाँ पर रिप्लेस किया है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट n इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह यहाँ पर n+2 पुट करें, n आ गया। यहाँ पर n+2 पुट करें, n+1 आ गया। और इन दोनों को हमने इन दोनों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है। तो ये इसी इक्वेशन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो now you can see that this is the difference equation of second order. This is linear homogeneous difference equation. So we can solve this equation by our previous technique. सबसे पहले इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें, e² - c -1 इंटू यू एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका अननोन फंक्शन क्या u है, इसको y भी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका n है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखें, e² - c -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो क्या लगाएंगे, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। हमारे पास ये रूट्स आ गए 1 प्लस माइनस √5/2। यू कैन सी दैट द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका आप जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट वाला सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। c1 इंटू फर्स्ट रूट पावर x प्लस c2 इंटू सेकेंड रूट पावर n। यानी यहाँ पर x नहीं n है, n इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक रूट है 1 प्लस √5/2, एक है 1 माइनस √5/2। तो ये आपने इसकी जो है वो इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर दिया एंड इट इज़ वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इट मींस कि आप c1 और c2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दें, तो आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी इसका मिल सकता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल हम n को 1 पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c1 1 प्लस √5/2 प्लस c2 1 माइनस √5/2, बट u1 इज इक्वल टू 0। आपके सीक्वेंस की पहली टर्म क्या थी, 0 थी। तो इट मीन्स u1 इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ आपके पास 0 की इक्वल आ गई। सिमिलरली आप n को 2 पुट करें, तो u2 किस इक्वल था, आपके पास 1 की इक्वल था। यहाँ पर n की जगह आपने 2 पुट कर दिया। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। इनको आप सॉल्व करके c1 और c2 की वैल्यू निकाल लो। सॉल्विंग 2 and 3, तो आपके पास c1 क्या आएगा, 5 माइनस √5/10 एंड c2 क्या आएगा, 5 प्लस √5/10। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास जो है फाइबोनेकी सीक्वेंस का जो है वो जो फाइबोनेकी डिफरेंस इक्वेशन आपने जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ से आप सारी टर्म्स रिकवर कर सकते हैं।
आप n को 1 पुट करें u1 आ जाएगा, n को 2 पुट करें u2 आ जाएगा, n को 3 पुट करें u3 आ जाएगा, एंड सो ऑन. So this is the particular solution of Fibonacci difference equation. And in equation number 1, this was the general solution of Fibonacci difference equation. So hope so you understand the lecture. If you have any issues, you can discuss. Thank you so much. Allah Hafiz.